अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर रऊफ़ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज बात करूंगा सर टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम अद्वियात के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसी तरह सर टैबलेट जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट दवा है, उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। एंटी डिप्रेसेंट दवा शुरू करने के फ़ौरन बाद आम तौर पर दवा के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा नज़र आते हैं और फ़ायदा कम नज़र आता है। लेकिन अगर मरीज़ बाकायदगी से दवा लेता रहे तो 2-3 हफ़्तों के बाद आम तौर पर जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और फ़ायदा बढ़ने लगता है। बाद साइड इफ़ेक्ट्स कम शिद्दत के होते हैं और वक्त के साथ साथ कम या ख़त्म हो जाते हैं, जिनकी वजह से दवा को बंद करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शिद्दत के होते हैं और उसकी वजह से डॉक्टर को वो दवा बंद करनी पड़ती है, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन का हो जाना या कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स का हो जाना। दवा के जो लीफलेट है उसके अंदर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपने देखे होंगे। वो तमाम साइड इफ़ेक्ट्स दर्ज होते हैं जो कहीं ना कहीं दुनिया में किसी न किसी हिस्से में किसी मरीज़ को भी ज़ाहिर हुए होते हैं। वो स्टडीज़ का हिस्सा बनते हैं और लीफलेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। मैं सिर्फ उन साइड इफ़ेक्ट्स का जिक्र करूँगा जो अमूमी तौर पर मरीज़ों को होते हैं, और उनमें 2 किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक जो कम शिद्दत के होते हैं और कोई एक होते हैं वो ज़्यादा शिद्दत के होते हैं। मैं सिर्फ अमूमी तौर पर जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसका ज़िक्र करूँगा। कम शिद्दत के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें अपने डॉक्टर को बताने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। ये वक्त के साथ साथ खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं और इसकी शिद्दत बहुत कम होती है। लेकिन अगर फिर भी आपको ये साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा तंग करें तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। जिसमें इन साइड इफ़ेक्ट्स में मतली का महसूस हो जाना या मतली हो जाना, भूख कम हो जाना, वज़न कम हो जाना या वज़न का बढ़ जाना, दिल की धड़कन जो है बेतरतीब हो जाना, मुंह में खुश्की हो जाना, मुंह में हल्के दाने निकल आना, मैदे में जलन होना, सर दर्द, गनूदगी महसूस होना, चेहरे का सुर्ख हो जाना, घबराहट, बेचैनी, चक्कर आना, कमज़ोरी महसूस होना, कपकपी या राशा महसूस होना, बाल गिरना, हाथों पैरों का हल्का सा सूज जाना, नींद आने में मुश्किल पेश आना, ये अमूमन वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते और इनकी शिद्दत भी बहुत ही कम हो जाती है। उनमें कुछ मरीज़ों में रैशेस भी नज़र आते हैं। लेकिन अगर यही साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएं तब भी आप अपने डॉक्टर से फ़ौरी तौर पर रब्ता करें। इसी तरह कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर ज़ाहिर हो जाएं तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, जिसमें शदीद एलर्जी का रिएक्शन हो जाना, जिस्म का सूज जाना, बहुत ज़्यादा जो रेडनेस है वो ज़ाहिर हो जाना, बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाना, सांस लेने में मुश्किल पेश आना, चेहरे, होंठ, ज़ुबान और जिस्म के जो दूसरे हिस्से हैं उसमें सूजन हो सकती है, जल्द में एलर्जी की सीवियर किस्म की अलामत ज़ाहिर हो सकती है, मिर्गी का दौरा पड़ना, अचानक बुखार हो जाना, पसीना आना, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, बहुत ज़्यादा बेतरतीब हो जाना, और अगर आप दिल की धड़कन को महसूस करें तो 114, 15, 18 से भी ज़्यादा हो जाना, पट्ठे जो हैं जिस्म के मसल्स हैं वो अकड़ना हो जाना, बेहोशी की कैफियत हो। अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स हों तो फ़ौरी तौर पर एमरजेंसी डिपार्टमेंट से रब्ता करें, अपने डॉक्टर से रब्ता करें। इसमें इन साइड इफ़ेक्ट्स में मज़ीद सीने में दर्द हो जाना और इसी दर्द की वजह से बेहोशी हो जाना, हल्की सी चोट पर या कुछ ना भी चोट लगे तब भी बेतहाशा खून का बहना, पेशाब में मुश्किल होना या पेशाब में खून आना, होंठों, आँख, कान, नाक या जिनसी अज़ा में शदीद नोयत के छाले हो जाना, गला मुसलसल ख़राब रहना। अगर ये तमाम साइड इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर हों तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें ताकि डॉक्टर आपकी सर्ट की डोज़ जो है उसका तयन कर सके, या तो उस डोज़ को कम कर सके या उसकी जगह कोई अल्टरनेट दवा देगा। अब हम बात करते हैं क्या फ़ौरी तौर पर अगर हम सर्ट टैबलेट को छोड़ दें तो हम इसको छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। पिछले कुछ अरसे से ये बात वाज़ेह हुई है कि गो के एंटी डिप्रेसेंट लेने से इंसान को उस तरह की आदत तो नहीं पड़ जाती जैसा कि नींद की गोलियों की आदत पड़ जाती है, लेकिन फिर भी अगर हम इन दवा को फ़ौरी तौर पर छोड़ दें तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर होते हैं जिसको हम मामूली नौयत के हो सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि मरीज़ को दवा शुरू करने से पहले इस बात को बताना ज़रूरी होता है। इन साइड इफ़ेक्ट्स में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो जाना, जिस्म में ताकत ना होना, चिड़चिड़ापन, सर दर्द, कन्फ्यूजन, ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जिसको हम डिसकंटिन्यूशन अलामत भी कह सकते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स भी कह सकते हैं। ये वो अलामत हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप इस दवा का
استعمال ترک کریں تو فوراً اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی ترک کریں، اپنے فارماسسٹ کی ہدایت کے مطابق ہی ترک کریں۔ ڈاکٹر یا آپ کا فارماسسٹ آپ کو ایک ترتیب دے گا کہ اس طریقے سے آپ دوا کو چھوڑ سکتے ہیں، پہلے اس کی مقدار کم کرے گا، پھر آلٹرنیٹ ڈیز پہ دے گا۔ اس طرح اگر آپ ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اس دوا کو چھوڑیں گے تو اس کے جو ڈسکنٹینیوشن ایفیکٹس ہیں، جو وڈرال سمٹمز ہیں، وہ ظاہر نہیں ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔